अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, आप भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व असहाबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि रसूलुल्लाह। दोस्तों, एक हकीम जी थे, एक हकीम साहब थे। वो एक दिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए तो मस्जिद में इमाम साहब वाज फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह का पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह की कुदरत से चलता है। तुम हो या ना हो, इंसान हो या ना हो, इंसान से कोई गरज नहीं। अल्लाह पूरी दुनिया का निज़ाम अपने उससे चलाता है। तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ये सोचे, किसी घर का मुखिया, घर का बड़ा, कि मैं घर में कमाता हूँ तो मेरी वजह से घर का निज़ाम चल रहा है, बल्कि नहीं, अगर वो नहीं भी होगा तब भी अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा और उसके घर का सारा निज़ाम चलेगा। वो हकीम साहब ने जब ये तकरीर सुनी तो उनके दिल में ख्याल आया कि मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं और कोई कमाने वाला नहीं है। तो मेरे कमाने की वजह से घर का निज़ाम चलता है। अगर मैं नहीं कमाऊँगा, अपनी हकीम गिरी की दुकान बंद कर दूँगा तो मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, घर का निज़ाम कैसे चलेगा। जब तकरीर ख़त्म हुई तो वो मौलाना से बोले कि मौलाना साहब, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर का निज़ाम चलाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा। मौलाना साहब ने कहा कि हकीम जी, अगर आप नहीं भी होंगे तब अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, कोई दूसरा रास्ता पैदा कर देगा और आपके घर का निज़ाम चलता रहेगा। हकीम जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं अपनी हकीम गिरी की दुकान जो है उसको बंद कर देता हूँ, फिर देखता हूँ मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। उनके दिल में एक तकब्बुर पैदा हुआ। उन्हें जो था इस बात का गुरूर था कि घर का निज़ाम मैं चलाता हूँ। जबकि अब हकीम जी कह रहे थे कि तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निज़ाम चलाने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात निज़ाम चलाने वाली है। कोई ये ना समझे कि हमसे दुनिया का निज़ाम चल रहा है। हकीम जी बोले ठीक है। उन्होंने मौलाना साहब से मशवरा किया और कहा कि ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए गायब होता हूँ और आप इस रात को पोशीदा रखना। हकीम जी घर आए और उन्होंने अपनी हकीम की दुकान बंद की और 6 महीने के लिए घर वालों को बगैर बताए गायब हो गए। यानी घर वालों को बगैर बताए 6 महीने के लिए गायब हो गए। वो तबलीगी जमात में चले गए। उनके जाने के बाद में उनके घर वाले बड़े परेशान कि हकीम जी कहाँ गए, हकीम जी कहाँ गए। ख़ास तौर से उनकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान कि हकीम जी कहाँ गए। उन्होंने उनकी गुमशुदगी का, उनका लापता होने का इश्तहार अखबार में भी दिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ क्योंकि वो तो बहुत दूर जा चुके थे। जब बहुत दिन हो गए और घर में बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था तो एक दिन वही मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम साहब, उनके घर आए और उनकी बीवी से कहा कि बहन, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब हकीम जी लौट कर नहीं आएंगे क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है। मैंने देखा है उनको जंगल में जंगली जानवर खा गए और उनकी गोश्त और खाल, पोस्ट वगैरह सब कुछ खा लिया है। उनकी हड्डियां मुझे मिली थीं, जो हड्डियां मैंने एक बराबर वाले कब्रिस्तान में दफन कर दी हैं और हकीम जी अब नहीं आएंगे, सब्र करो, हकीम जी का इंतकाल हो चुका है। जब ये उनकी बीवी ने और उनके बच्चों ने सुना तो वो दहाड़े मार कर रोने लगे और इतने रोए कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, गांव वाले इकट्ठे हो गए। पता चला, पूछा कि क्या हुआ, कि हकीम जी का इंतकाल हो गया है। अब लोगों ने, गांव वालों ने, मोहल्ले वालों ने सोचा कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, हकीम जी अकेले कमाने वाले थे, अब इनके बच्चे यतीम हो गए, इनकी बीवी लावारिस हो गई, अब इनके घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो मोहल्ले वालों ने हमदर्दी के तौर पर उनकी इमदाद की, उनकी मदद की। कोई अनाज लाया, कोई गल्ला लाया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने कपड़े दिए। बहरहाल सब ने जैसा भी हो सका उनकी खूब मदद की और उनके घर की माली हालत अच्छी हो गई, यानी पैसा भी काफ़ी हो गया। और उस गांव के जो चौधरी या ज़मींदार था, उनको जब पता चला कि हकीम जी का इंतकाल हो गया है और उनका बेटा है और उनकी बेटी है, अब उनका कोई ज़रिया मुआश, खाने कमाने का कोई ज़रिया नहीं रहा, तो उन्होंने उन ज़मींदार साहब ने कुछ ज़मीन उनके बच्चों के नाम अलाट कर दी। और उनकी एक जवान बेटी थी। सारे मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने इकट्ठा होकर मशवरा करके उनके एक अच्छे ख़ानदान में उनकी बेटी का रिश्ता कर दिया। उस गांव में एक प्रिंसिपल भी रहते थे, जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। हकीम जी का बेटा पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार और होनहार था। उन्होंने देखा कि बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है। उन प्रिंसिपल साहब ने उसको अपने कॉलेज में दाखिला दिया और अपनी
यानी उसकी पढ़ाई का खर्च का ज़िम्मा अपने ऊपर ले लिया, अपने खर्चे से उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हकीम जी के हालात पहले से भी बेहतर हो गए। बच्चा एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगा, बेटी का एक अच्छे ख़ानदान में रिश्ता हो गया, और घर में खर्चा पानी भी बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा चल रहा था। सब मामला बिल्कुल ठीक था। कुछ दिनों के बाद, 6 महीने के बाद में हकीम जी घर वापस आते हैं। घर का दरवाज़ा बंद था, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और उनकी शक्ल देखते ही एकदम से दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि उनकी नज़र में तो हकीम जी का इंतकाल हो चुका था, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने उसको भूत समझा और दरवाज़ा बंद कर लिया। हकीम जी ने कहा, अरे दरवाज़ा बंद क्यों कर लिया, मैं हूँ ना, दरवाज़ा खोलो। बोले, अरे कौन हो तुम? बोले, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बोले, पागल हो क्या, मेरे शौहर का तो इंतकाल हो चुका है, वो तो काफ़ी दिनों पहले मर चुके हैं। तो भूत है या कोई जिन है या कोई आसिफ वगैरह है जो मेरे साथ धोखा कर रहा है। हकीम जी ने कहा, अरे नहीं बीवी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लो मेरा ये पहचान पत्र, शनाख्ती कार्ड देख लो, निकाहनामा देख लो। बीवी ने कहा कि सब जाली है, तो कोई शैतान है, मरदूद है, कोई जिन है, कोई आसिफ है जो मेरे साथ में धोखा कर रहा है। उनकी बीवी ने उनकी कोई बात नहीं मानी। अब जब हकीम जी ने देखा कि बीवी दरवाज़ा नहीं खोल रही, मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, तो हकीम जी मस्जिद में इमाम साहब के पास गए, मौलाना साहब के पास गए और उनसे कहा कि मौलाना साहब चलो घर चल कर मेरी बीवी को सारी बात बताओ और दरवाज़ा खुलवाओ। मौलाना साहब उनके घर आए और आकर दरवाज़ा खुलवाया। उनकी बीवी से सारा हाल बताया कि इस वजह से ये गायब हो गए थे कि मैं देखूँगा कि मेरी गैर मौजूदगी में घर का निज़ाम कैसा चलेगा। जब बीवी को ये पता चला तो बीवी बोली, अरे कि जब तुम चले ही गए थे तो फिर आए क्यों हो? तुम्हारे जाने के बाद में तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए, हमारी माली हालत अच्छी हो गई, हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे ख़ानदान में हो गया, हमारा बच्चा एक अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा है, तुम आए ही क्यों थे? तो अब तो हमारे हालात और हमारे घर का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। मौलाना साहब बोले कि हकीम जी, मैंने कहा था नहीं कि तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। कभी दिल में ये ख्याल और ये तकब्बुर मत करना कि मुझसे घर का निज़ाम चलता है, निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। देखा कि आपके घर का निज़ाम कैसे चलाया है। दोस्तों, अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगो, अल्लाह की रहमत की दुआ मांगो, उससे बरकत की दुआ मांगो। अल्लाह रहमत है और बरकत नाजिल करे। खुदा हाफिज़।